P2 बैच के लिए ये वीडियो है जो कि पेड बैच था। अब इसके वीडियो सभी के लिए ओपन हैं, कृपया इस तथ्य का सम्मान करें। वीडियो यहाँ पर अब आप अधिक से अधिक देखें, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, करवाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लाइकर्स की और सब्सक्राइबर्स की बढ़ेगी उतना ही कंटेंट आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा। आगे बहुत सारे कंटेंट की चीज़ें मेरे माइंड में हैं जो आपके सीधे सीधे जीवन के काम की हैं, वो आपको मिलने वाली हैं। आज मैं आपको पंचोपचार के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में पंचोपचार बताया है। मेरा एक बैच है जो कि शुरुआत हुई थी तो 5100 रुपये का बैच था ये, जिसका नाम B2 बैच है। इसमें मैंने बहुत वीडियोस में पंचोपचार बताया। आज मैं संक्षेप में पंचोपचार आपको बता रहा हूँ कि अपने इंद्रियों को, यानी कि सूंघने, देखने, स्पर्श करने, सुनने और चखने की जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको आप उपचार करें, आपका जीवन सुधर जाएगा। मैं शाकाहारी हूं और शाकाहार का समर्थक हूं। मैं मानता हूं पेट कब्रिस्तान नहीं है जहां पर मार मार के जानवर दफना दिए जाएं। एनीवे, आप अगर मांसाहारी हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मांसाहारी भी पंचोपचार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर वो बात नहीं आएगी जो बात शाकाहार में आती है। ईश्वर का बनाया हुआ जीव है, उसकी हत्या करके आप उसे खा लेते हैं, या मान लो वो अपनी मौत मर गया हो तब उसे खा लेते हैं तो भी जीव है। एक चलता फिरता, जीता जागता, स्पंदित, प्राणवान शरीर है। उस शरीर में रुधिर, रक्त, मज्जा ये सब खाने के लिए नहीं होते। बुरा मत मानना, प्राचीन काल में ये राक्षसी आहार कहे गए हैं, लेकिन अगर आप खाते हैं तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं शाकाहारी हूं, शाकाहार का समर्थक हूं। वेगान भी नहीं हूं कि दूध भी न पीऊं, एगिटेरियन भी नहीं हूं कि अंडा खा लूं इस नाम पर, वो भी नहीं करता। साधारण शाकाहारी व्यक्ति हूं और एक से एक अच्छे व्यंजन मिलते हैं। तो सबसे पहले देखने की बात, अपने आँखों को सात्विक इनपुट दीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियों को सात्विक इनपुट दीजिए, यही पंचोपचार है। आँखों को सात्विक इनपुट दीजिए। सो के उठें तो पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, या अपनी पसंद का कोई भी ईश्वर का नाम, अपने धर्म के अनुसार ईश्वर का नाम लें और दोनों आंखें, चश्मा हटा के दोनों आंखों पर दोनों हाथ रखें। आंखों में कल्पना करें कि रंग गहरा काला होता जा रहा है, पर्पल होता जा रहा है, जैसा भी होता जा रहा है, कोई बात नहीं है। एक 2 मिनट ऐसा करके छोड़ दें। पहला इनपुट आपने आंखों को सात्विक दे दिया। दिन भर तो आप जो देखेंगे उस पर आपका वश नहीं। गांधी जी तो कह गए कि बुरा मत देखो, लेकिन काम तो नहीं चलता। संसार में चारों तरफ निकलेंगे, व्हाट्सएप ही बुरा दिखाता है सबसे पहले रील के नाम पे। जब आप व्हाट्सएप देखना शुरू करते हैं तो रील के नाम पर अश्लील जलील चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो बुरा देखने से आप रोक नहीं सकते। तो दिन की शुरुआत कम से कम अच्छा देखने से करिए। कुछ सॉलिड कलर्स देखिए खाली, ये सब ईश्वर के दिए हुए रंग हैं। तो वो रंग आपको जो भी लाल, पीले, हरे, नीले दिखेंगे, उनको देख के 1-2 मिनट, इसके बाद आप आंखें खोलिए और आपने आंखों को सात्विक इनपुट दे दिया। उठते ही सबसे पहले 1 गिलास जल पीजिए। तो आपने अपनी जिह्वा को सात्विक इनपुट दे दिया। जल ईश्वर की कृति है। आपने अपने जिह्वा को, अपने स्वाद कलिकाओं को, स्वादेंद्रिय को सात्विक इनपुट दे दिया है। जल पीजिए, विशुद्ध जल। बिस्लरी मत पीजिए, आरओ मत पीजिए। सीधा सीधा, अब घर में अगर नहीं है, मजबूरी है तो आरओ पीना पड़ता, नहीं तो कड़वा कड़वा स्वाद। भाई मुझे तो लगता है आरओ तो नेचुरल है ही नहीं। नल का निकला हुआ पानी, सबमर्सिबल से निकला हुआ पानी क्या बुरा है? कहीं कोई बुराई नहीं है।
ना उसमें कोई कीटाणु होते हैं, ना कुछ होता है, सब बिल्कुल सही होता है। ये तो फैशन है, दिखावा है कि अगर आपके यहाँ आरओ नहीं है तो दूसरे लोग कहेंगे पिछड़ा हुआ इंसान है, गरीब आदमी है, इसके यहाँ तो आरओ भी नहीं है। तो ज़बरदस्ती का एक आरओ लगा था, मैंने नहीं लगाया। वाटर फिल्टर लगाया हुआ है लेकिन आरओ नहीं लगाया। मुझे इसकी परवाह कभी नहीं रही कि कोई क्या कहेगा कि आपके यहाँ ये नहीं है। नैनो में चलता रहा, लोग कहे हैं नैनो में, हाँ नैनो में तो कौन सी प्रॉब्लम, नैनो में चल रहे। कार के नाम पर मैंने 4-5 साल नैनो रखी अपने पास और शान से ठसक से चलाई पूरे। लोग देख के हंसते थे, विद्रूप से हंसते थे, ये गरीब आदमी, इतना गरीब आदमी, आम आदमी नैनो में चल रहा है। और नैनो पर भी मैंने नीली बत्ती लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया। पर्पल कलर की मेरी नैनो थी, नीली बत्ती लगी, बड़ी सुंदर लगती थी। कई लोग कहते थे सर बहुत अच्छी लगती है इस पर नीली बत्ती, लेकिन नीली बत्ती के साथ नैनो। मैंने कहा हाँ, नीली बत्ती तो मेरी पहचान है, मैं अधिकारी रहा हूं तो मैं नीली बत्ती लगाता हूं। अब तो नीली बत्ती यूपी मना हो गई, नहीं पहले तो एक्स ऑफिसर भी लगा सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। अब चूंकि मना हो गई तो अब नहीं लगाते। कोई मुझसे कहे आपके पास कौन सी कार है, भाई मेरे पास तो अब कार ही नहीं है, तो क्या मैं बेकार हो गया? ये दिखावा, ये तुलना, ये प्रदर्शन, ये बिना मतलब की चीजें। तो आरओ का पानी तो सात्विक इनपुट नहीं है, सामान्य जल सात्विक इनपुट है। जिह्वा को सात्विक इनपुट दीजिए। कोई अच्छा भजन सुनिए सुबह उठ के, ईश्वर की आराधना में कानों को सात्विक इनपुट दीजिए। ईश्वर को, अगर मूर्ति पूजक हैं आप, तो भगवान को स्पर्श करिए सुबह उठकर। अब कहिए बिना नहाए स्पर्श नहीं करते, तो जो आपके घर में मंदिर बना हो उसको स्पर्श करिए, या कोई पोथी पुस्तक रखी हो, रामायण रखते हैं, गीता रखते हैं, उसको स्पर्श करिए। स्पर्श करके आंखों से लगाइए, तो स्पर्श इंद्रियों को आपने सात्विक इनपुट दिया। सुनने को सात्विक इनपुट दिया, देखने को दिया, स्पर्श को दिया, जिह्वा को दिया, क्या बचा अब? सूंघने को। तो एक अगरबत्ती या जो है एक सुगंधित कुछ भी, जब कहा जाता है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधना मृत्यु और मुक्षेम अमृतात्, तो कुछ सुगंधित। तो आपने घ्राण इंद्रिय को, जो जिह्वा है, जो घ्राण इंद्रिय है, जिह्वा नहीं, जो घ्राण इंद्रिय है, उसको आपने सात्विक इनपुट दे दिया। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों को सात्विक इनपुट आपने दिया। अब कोशिश ये करिए कि दिन भर आप सात्विक इनपुट ही दें। भोजन करिए तो शाकाहारी करिए, मेरी राय मानिए। पीजिए तो जो है ऐसी तामसिक चीज़ें मत पीजिए कि बियर शियर और ये सब दारू और ये सब चीज़ें मत पीजिए। चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, कोई बुराई नहीं है। कोल्ड ड्रिंक भी यथासंभव ना पीजिए, अनावश्यक रूप से महंगा भी है, अनावश्यक चीनी घोलता है शरीर में, नुकसान ही पहुंचाता है, सात्विक इनपुट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, शरीर में उत्तेजना पैदा करती है, डकारें बुरी बुरी आती हैं, और ठंडक लेश मात्र भी नहीं लगती। आपकी गलतफहमी है। मैं तो उस ज़माने से चला आ रहा हूँ जब एसी नहीं होते थे, मेरे पास नहीं होता था कम से कम। तो इस भयानक गर्मियाँ झेली हैं मैंने, ऐसा नहीं है। सफ़र किए भयानक गर्मियों में, बसों में चला हूँ, बड़ी भीड़ में, रेल पेल ठेल में चला हूँ। कोल्ड ड्रिंक पीने से मैंने बहुत बार महसूस किया कि जितना कोल्ड ड्रिंक का पानी शरीर में गया उतना ही पसीने के रूप में निकल आया। कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत पिया कोल्ड ड्रिंक मैंने, अनुभव यही रहा कि इसके पीने से कोई लाभ नहीं। पहले तो मैं इतना लिम्का और वो जो था ऑरेंज कलर का आता था फेंटा, बहुत पिया, कोई लाभ नहीं। तो सात्विक इनपुट्स लीजिए। मैं ड्रिंक कभी नहीं करता, स्मोक कभी नहीं करता, ये सात्विक इनपुट नहीं है। मैं मांसाहार, अंडाहार या इसी प्रकार की तामसिक भोजन नहीं करता। हाँ, लहसुन प्याज से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन सीमित मात्रा में। ऐसा नहीं कि पूरा घर महक रहा है।
वो नहीं, बल्कि अगर कभी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो मैं खा नहीं पाता। नो डाउट लहसुन प्याज तामसिक भोजन है, अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लीजिए। मैं तो सच बोलता हूँ, झूठ तो बोलता नहीं। मैं भी बन के बोल सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। लेकिन नहीं, मुझे उससे परहेज़ नहीं है। घर में अगर बनी है चीज़ जिसमें लहसुन प्याज है, हृदय के लिए भी लहसुन अच्छा होता है, प्याज अच्छा होता है, खाता रहा हूँ। अब विशेष इच्छा नहीं होती, मांग के कभी नहीं कहूँगा कि आज प्याज की पकौड़ी बनवानी है, कि आज लहसुन का अचार चाहिए, मांग के कभी नहीं लूँगा। कुछ मिल गया तो अगर ज़रूरत पड़ी तो ले लिया, ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो भी नहीं लिया। अगर मेरे पास चॉइस हो तो अचार रखे होंगे तो मैं लहसुन का अचार नहीं लूँगा शायद, प्याज का अचार मैं शायद नहीं लूँगा, लेकिन सब्जी में पड़ता है थोड़ा बहुत तो चलता है, कोई बात नहीं। तो सात्विक इनपुट्स दीजिए, मैं सुनता यथासंभव वही सब चीज़ें हूँ। अब सुबह तो आपने भजन सुना और दिन भर आपने डिस्को सुना, या दिन भर आपने गंदे गाने सुने, भोजपुरी अश्लील। बुरा मत मानना भोजपुरी वाले लोग, लेकिन भोजपुरी गानों ने पहचान सिर्फ यही बनाई है, द्विअर्थी। भोजपुरी फिल्मों ने यही पहचान बनाई है, अश्लील और दो अर्थ वाली। अब जो है वो तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। अब जमतारा जो कर रहा है, अब जमतारा के लोग जो है या उस प्रदेश के लोग कहें कि भाई हमारा प्रदेश बदनाम हो रहा है, तो होगा ही, ऐसा काम क्यों करो। जमतारा जो साइबर फ्रॉड करता है तो नाम रोशन तो कर ही रहे हो, क्या किया जाएगा। तो जब अश्लील फिल्में बनेंगी जीजा और भौजी के नाम पर, ये पवित्र रिश्ते हैं, इन रिश्तों को कितना भोजपुरी फिल्मों ने अश्लील बनाया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। गोलियां चोलियां करके जो है इतनी फिल्में बनती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, मतलब और कुछ रह ही नहीं गया है, खाली यही सब रह गया है। तो ये अश्लील इनपुट हैं, मत दीजिए, मैं नहीं देता। रील मैं ऊपर उड़ा देता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ गंदगी होगी, सिवाय इसके और कुछ नहीं होगा, या बिना मतलब की चीज़ें होंगी। रील में मुझे आज तक एक भी सार्थक वीडियो नहीं मिला, आज तक एक भी सार्थक वीडियो नहीं मिला। मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए देखता सब हूँ, मैंने देखी, लेकिन अब मैं उड़ा देता हूँ, मैं जानता हूँ इसके अंदर कुछ नहीं है। घोर अश्लील मार्क जकरबर्ग की केवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, रणनीति है बेचने की। इन चीज़ों को अवॉइड करिए। एक लड़के ने लिखा है कि वो रील की वजह से उसके कई साल बर्बाद हो गए, फेसबुक की शॉर्ट मूवीज़ की वजह से और रील की वजह से, क्योंकि वो अश्लीलता में उलझता चला गया, मास्टरबेट करता है, और इस चक्कर में वो केवल जो है बस यही रह गया है, उसने रील का इतना कलेक्शन कर रखा है सैकड़ों वीडियोस का, उन्हीं को देखता रहता है और हस्तमैथुन करता रहता है। ये उसने लिखा, और लिखा कि सारी पढ़ाई लिखाई भूल गया, इतना अच्छा स्टूडेंट था जिसकी कोई सीमा नहीं, और चौपट हो गया पूरी तरह से, कई साल बर्बाद करके बैठा हुआ है। तो अश्लील इनपुट मत दीजिए, स्पर्श को भी अश्लील इनपुट मत दीजिए। जो बसों में लोग ऐसे करके खड़े हो जाते हैं कि जिससे लड़कियां निकले तो उनके वक्ष उनसे स्पर्श हो जाएं और देखने में ये लगे कि भाई अनजाने में हो गए, ये लोग मुझे बहुत जहर लगते हैं, दुष्ट होते हैं ये लोग, अवॉइड करिए। ज़बरदस्ती भीड़ में लड़कियों को स्पर्श करने की कोशिश मत करिए। अनजाने में हुए स्पर्श अलग बात है, लेकिन उनको एंजॉय मत करिए इतना ज़्यादा कि फिर वहीं खड़े हों जानबूझ के कि देखने में अनजाना लगे लेकिन स्पर्श होता चले लगातार। मुझे याद है कि एक बार एक सेकंड क्लास स्लीपर कंपार्टमेंट में इतनी भीड़ थी कि मैं खड़ा हुआ था तो लाइन से तमाम 12-15 लड़कियां आ रही थी, स्पोर्ट्स गर्ल्स थी, निकलती आ रही थी, और वो सब मेरी तरफ मुंह किए हुए थी। यानी अगर मैं अपनी जगह खड़ा रहता तो अनचाहे ही मैं उनके सबके वक्षों को स्पर्श कर लेता, लेकिन मैं उछल के ऊपर बैठ गया जिससे कि मैं उस सब स्पर्श से बच गया। उनमें एक दो लड़की ने बड़ा आश्चर्य से मुझे देखा भी, ये कैसा लड़का है। मैं लड़का ही था उन दिनों, यानी कि बहुत युवा था।
22-23 साल की उम्र रही होगी। तो मैं दोनों हाथों से मैंने साइड के जो बार्स पकड़े और जो ऊपर की जो सीट होती है लगेज रखने की, 2 टियर था हमारे, तो 3 टियर था मेरे ख्याल से, तो जो ऊपर का था उस पर मैं बैठ गया और वो लोग आराम से निकल गई। नहीं तो गारंटेड है कि वो सारी लड़कियों से स्पर्श होता मेरा, और कोई ये भी नहीं कहता कि जानबूझकर क्यों किया है। तो अश्लील स्पर्शों को अवॉइड करिए, अश्लील स्वादों को, अश्लील स्पर्शों को, अश्लील सुनने को, अश्लील देखने को और तामसिक चखने को अवॉइड करिए। बस यही पंचोपचार है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।